हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज हम जमा 1 के चैप्टर नंबर 6 में आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण में बहुगुणी दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न बनता है, बहुगुणी दंड आरेख क्या होते हैं, उनका चित्र सहित वर्णन करो। बच्चों, वे दंड जिनके द्वारा दो या दो से अधिक तथ्यों को दर्शाया जा सकता है उन्हें बहुगुणी दंड आरेख कहते हैं। बच्चों, ऐसे दंड बनाने के लिए हम एक्स अक्ष पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई अक्ष पर डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं। इस उदाहरण में हमने एक्स अक्ष पर वर्षों को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर बर्थ रेट और डेथ रेट को दर्शाया गया है। ये रेखा चित्र बनाने से पहले हमने इसके लिए संकेत निर्धारित किए हैं, जैसे आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछी रेखाओं द्वारा जन्म दर को और दूसरे आयताकार बॉक्स द्वारा ब्लैंक बॉक्स द्वारा डेथ रेट को दर्शाया गया है। अब हम देखें कि इस बहुगुणी दंड आरेख में हम जन्म दर और मृत्यु दर के दो तथ्यों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि 1921 और 30 के दशक के बीच में बर्थ रेट जो था वो 48% था और ये दंड 48 की ऊंचाई तक ऊपर उठा हुआ है। और इसी प्रकार 1921 और 30 के दशक में डेथ रेट 36%, अर्थात यह दंड भी 36 की ऊंचाई तक ऊपर बढ़ाया गया है। और इसी प्रकार 1931 और 40 के दशक में जन्म दर 46% और डेथ रेट 31% था और ये दोनों दंड 46 और 31 की ऊंचाई तक ऊपर उठाए गए हैं। और इसी प्रकार 1941 और 50 के दशक के बीच में बर्थ रेट और डेथ रेट क्रमशः 40% और 27% थे। उनके अनुरूप ही इन दंडों को बनाया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उपविभाजित दंड आरेख क्या होता है और ये दंड किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों, वे दंड वे बार डायग्राम जो किसी तथ्य के कुल मूल्यों तथा उसके उपविभाजन को प्रस्तुत करते हो, उसे हम उपविभाजित दंड आरेख कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस दंड आरेख में एक्स अक्ष पर कक्षाओं को 9th, 10th, +1 और +2 कक्षाओं को दर्शाया है और वाई अक्ष पर हमने विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया है। और यहाँ भी हमने इन संख्याओं को दर्शाने के लिए अलग अलग से संकेत निश्चित किए हुए हैं। लड़कों की संख्या को दर्शाने के लिए आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछी रेखाएं और लड़कियों की संख्या को दर्शाने के लिए ब्लैंक या खाली आयताकार बॉक्स को दिखाया है। अब हम इस रेखा चित्र को समझेंगे कि कैसे ये बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास की बात करें। 9th क्लास में 20 विद्यार्थी बॉयज थे, लड़के थे और 20 लड़कियां। इस प्रकार से कुल योग जो है 40 था, कुल विद्यार्थी 40 थे और उसमें से 20 विद्यार्थी बॉयज एंड 20 विद्यार्थी गर्ल्स। और इसी प्रकार से 10th कक्षा में टोटल विद्यार्थी 37 और दंड की ऊंचाई भी 37 के बराबर दी गई है और उसमें से 19 बॉयज हैं और 18 लड़कियां हैं।
तो बच्चों +1 और +2 में भी इसी प्रकार से हम कुल विद्यार्थियों की संख्या और क्रमशः उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या को अलग अलग स्पष्ट करके दिखाया गया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रतिशत दंड आरेख, परसेंटेज बार डायग्राम क्या होते हैं और ये दंड आरेख कैसे बनाए जाते हैं। वे दंड जिनमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। संचयी प्रतिशत को 100% के एक दंड को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। बच्चों, हम जो भी दंड आरेख बनाते हैं इसके द्वारा हमारा उद्देश्य आंकड़ों को अधिक स्पष्ट और आसान बनाना होता है ताकि अनुसंधानकर्ता जल्दी से निष्कर्ष निकाल सके। यहाँ हम प्रतिशत दंड आरेख को भी एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को दर्शाया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। वर्ष 2003-04 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 28.6 और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.6% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50.8% था। और उसके बाद इस सूचना को संचयी प्रतिशत में बदला गया है और इसी तरह से वर्ष 2009-10 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.2% और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 22.3% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 56.5% था। और उसके बाद इस प्रतिशतता का भी संचयी प्रतिशत ज्ञात किया गया है और उसके बाद इस प्रतिशतता को एक दंड आरेख से कैसे दर्शाया जा सकता है, इसे हम इस रेखा चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, एक्स अक्ष पर वर्ष 2003 और 4 और उसके बाद वर्ष 2009 और वर्ष 2010 को दिखाया गया है। वाई अक्ष पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के क्रमशः प्रतिशत योगदान को दर्शाया गया है। हम जब भी हम कोई रेखा चित्र बनाते हैं तो उसके लिए हम संकेत निर्धारित करते हैं। जैसे कि दाईं ओर को हमने संकेत को स्पष्ट किया है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए काला रंग और द्वितीयक क्षेत्र के लिए लाल रंग आयताकार बॉक्स के अंदर और तृतीयक क्षेत्र के लिए हरा रंग बॉक्स के अंदर निर्धारित किया गया है। तो बच्चों, अगर हम ध्यान से पहले प्रतिशत दंड आरेख पर देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ष 2003-04 में अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में 28.6% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का, 20.6% योगदान द्वितीयक क्षेत्र का और 50.8% योगदान तृतीयक क्षेत्र का था। और इस बार डायग्राम से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम वर्ष 2009 और 10 की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कुल जो योगदान था क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र का 21.3% और द्वितीयक क्षेत्र का 22.2% और तृतीयक क्षेत्र का 56.5% था। तो बच्चों, इन दंड आरेख के द्वारा हम विभिन्न आंकड़ों को प्रतिशत में बदल करके और उनका संचयी प्रतिशत ज्ञात करके हम सुंदर से रेखा चित्र द्वारा उन आंकड़ों को हम
दर्शा सकते हैं।